अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। क्या हाल है? आप सारे ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक हैं। यू पीपल हैविंग अ गुड टाइम एट योर होम। पहले जल्दी से आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें एंड जस्ट से यस इन अ कमेंट बॉक्स हियर, देन वी शुड बी एबल टू गेट स्टार्टेड। और अपनी अटेंडेंस आप लोग पहले मार्क कर लें जल्दी से। अच्छा, एक तो ना पहले मैंने कुछ बात ये करनी है कि मैंने ये देखा है कि पिछले कुछ दिनों से ना कोई राउंड अबाउट कोई आप लगा लें, कोई कंसिस्टेंटली को 10-12, नॉट 10-12 बट 4-5 जो हमारी क्लासेस पिछले गुजरी हैं, हमारा एक किस्म का ना बहुत ही एक लीनियर किस्म का हमारा ड्रॉबैक आया है अटेंडेंस में। और अटेंडेंस जो है हमारी वो एकदम से गिरी है। उसकी वजह से बेटा अपना क्या नाम है, और ये जब अटेंडेंस गिरती है तो आप लोगों की एजुकेशन पे बड़ा बुरा इम्पैक्ट भी आता है। उसका रीज़न ये है कि अगर एक बच्चा एक दिन छुट्टी कर रहा है, वो अगले 2 दिन आ रहा है, फिर तीसरे दिन छुट्टी कर रहा है, तो आपका एक जो लेक्चर का एक जो मोशन बना होता है या जो डिकोरम है, वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। और एक बार वो डिस्टर्ब हो जाए, मैं दोबारा अगर उसको आप पढ़ना भी चाहेंगे, आप कंटिन्यू करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है? इसलिए मैं कहता हूँ कि हम लोग जो रूटीन बेसिस पे पढ़ें, हम उसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस अच्छी चीज़ होती है। प्रैक्टिस से ये है कि आपको चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ आती रहेंगी। ठीक है? अच्छा, दूसरा ना, मैंने तुम लोगों को ये एक बात करनी थी कि हमारा अगला लाहेमल क्या है। हमारा अगला लाहेमल बेटा जी यही है, एक तो हम लोग अपने जो फ्रीलांसिंग के लेक्चर्स रिमेनिंग रह गए हैं, जिसमें हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स है, जिसमें हमारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें मैंने आपको पेमेंट मेथड्स के बारे में बताना है कि आप फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म से कमाए हुए पैसों को आप किस तरह से पे आउट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने आपको ये बताना है बेटा कि आप और अगर हम टेक्निकल साइड की बात करें, तो मैं आपको इंशाल्लाह ये बताऊंगा। हमने आगे एक बड़े लेवल पे इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग, हम लोग पढ़ेंगे फेसबुक एड्स पढ़ेंगे, हम लोग ईमेल मार्केटिंग पढ़ेंगे। तो देर आर कपल ऑफ डिफरेंट न्यू स्टफ फॉर यू टू कम्स इन। और हमारे पास अभी राउंड अबाउट ना, आप लगा लें कि हमारे पास कोई 15 लेक्चर्स पड़े हैं हमारे, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है? तो परेशान नहीं होना। एक चीज़ जो है उसको मैं दोबारा फिर मेंशन करूँगा कि आप लोग थोड़ा बहुत अपनी अटेंडेंस पे फोकस करें। आप अटेंडेंस पे फोकस करेंगे तो ही काम अच्छी बात है। मीन्स कि आप साथ साथ नहीं चलेंगे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अटेंडेंस पे काइंडली ज़रूर फोकस करें। ठीक है? ओके, अभी तक हमारे पास आज भी अगर देखा जाए तो वी ओनली गॉट 25 पीपल गेट, एंड आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मोर पीपल टू कम्स इन। अभी हमारे पास अब हमारे पास कम से कम तो 30 लोग हो चुके हैं। तो आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मोर पीपल टू कम्स इन। तो उसके बाद इंशाल्लाह वी शुड बी एबल टू गेट स्टार्टेड। गाइस, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही आपको? टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, या अपना क्या नाम है, अ, या किसी चीज़ के बारे में नहीं पता चला, तो काइंडली डू लेट मी नो। आई शुड बी एबल टू एक्सप्लेन यू मच मोर बेटर। ठीक है? बेटा एसईओ ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा बहुत कुछ स्टेप्स रह गए हैं, वो मैं बता दूंगा ना, तो आपकी एक नॉलेज में इजाफा ही होगा। और एक बेहतर चीज़ है, अगर आप पढ़ लेंगे, कल को आपको कोई काम आता भी है एसईओ से रिलेटेड, तो आप फ़ौरन कर तो सकेंगे ना।
बेटा उसने आपको होस्टिंग ट्रांसफर करनी है, होस्टिंग कभी भी ट्रांसफर नहीं होती। आप डोमेन ट्रांसफर कर सकते हैं, होस्टिंग ट्रांसफर नहीं होती। अगर आपने उसकी होस्टिंग इस्तेमाल करनी है तो वो आपको अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड शेयर करेगा। बेटा स्किप करना आपके लिए फायदा नहीं है अनम। अगर आप इसको पढ़ लोगी तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ है, और अगर आप स्किप करोगी तो अगेन वो एक ख़राबी पैदा होगी। और कल को फर्ज करो कि इवैल्यूएशन टेस्ट होगा जब सेशन के बाद, और उसमें आपको एसईओ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और आपको समझ ना आए, तो आई मीन इट कुड बी लाइक वो एक मेरे पे भी एक बुरा बुरा इम्पैक्ट आएगा कि अब मैंने आपको पढ़ाया और आपको समझ नहीं आया। तो कोशिश करो आप इसको पढ़ लो साथ साथ। ओके, आज हम लोगों ने शुरू करना है और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, लाइक व्हाट आर द अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जिस पे आप साइन अप करके यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी। ठीक है। और मैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को, उन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को तुम लोगों को ब्रीफली बताऊंगा भी। ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, मेक श्योर कि यू पीपल कैन पे योर मैक्सिमम अटेंशन। तो लेट मी गो हेड एंड स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। और आई गेस कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ठीक है। ओके, तमाम बच्चों को नज़र आ रही है। अच्छा जी, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि देर आर टू प्लेटफॉर्म्स, जिनमें एक हमने बात की फाइबर की, एक हमने बात की अपवर्क की। अपवर्क के बारे में हमने ये कहा यार कि अपवर्क दरअसल जो प्लेटफॉर्म है, ये अगर आपकी इसके प्रोफाइल मैंने अप्रूव करने का आपको भी बताया, मैंने कुछ बच्चों की प्रोफाइल अप्रूव करके भी दिखाई। तो बहुत सिंपल है अपवर्क पे। ये है कि पहले अपवर्क ज़रा थोड़ा डिफरेंट काम करता था, अब ये है कि अपवर्क पे अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको 20 कनेक्ट्स मिलते हैं। वो 20 कनेक्ट्स का मतलब ये है कि आप सिर्फ 3-4 जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको कनेक्ट्स बाय करने पड़ते हैं। तो अगर आप कनेक्ट्स बाय कर सकते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अपवर्क पे जो भी आपको जॉब मिलेगी वो काफ़ी अच्छी जॉब मिलेगी, और उसके आपको उस जॉब के ऑप्टिमाइजेशन के चांसेस बड़े अच्छे हैं, मीन जॉब मिलने के चांसेस बड़े अच्छे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक बार आपको जॉब मिलेगी तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अपवर्क पे आपको काम करने का अच्छा, आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि ये बड़ी अच्छी है और एक बड़ी कम्पिटेंट मार्केट है। ठीक है। तो अपवर्क के हमने बात ये की थी कि आप जो भी बेटा कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं ना, उस कैटेगरी से रिलेटेड आपको सारी की सारी जॉब नज़र आ रही होती हैं। जिस तरह मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है ई कॉमर्स डेवलपमेंट, पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, उससे रिलेटेड आप देख सकते हैं कि मुझे जॉब नज़र आ रही हैं। जिस तरह ये लिखा हुआ है, मोटिवेटेड सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर नीडेड, फास्ट ग्रोइंग रिमोट कंपनी, नीड फेसबुक एड विजर्ड, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ग्रोथ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजर, फेसबुक एंड गूगल एड एक्सपर्ट। राइट। सो इस तरह से बाइलिंगुअली स्टेप बाय स्टेप आपको मल्टीपल काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रही हैं इधर अपवर्क पे। ठीक है। अब आप करते क्या हैं अपवर्क पे बेटा, के फर्स्ट करें कि अगर मैं आपको एक सिंपल सी जॉब ओपन करके दिखाता हूँ और मैं आ जाता हूँ जी ये पर्सनल एंड वर्चुअल असिस्टेंट पे। अगर आप फर्स्ट करें, आप भी इस कैटेगरी का पार्ट है। अब मेरे पास जॉब्स आ रही हैं, मैंने पहले जॉब की नेचर को समझना है कि क्लाइंट की जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। मोस्टली ये होता है कि आपने देखा होगा बेटा कि हम लोगों ने व्हेन वी पास्ड आउट, आई मीन व्हेन वी हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, हम लोगों ने एक अपना रेज्यूमे बनाया था, और रेज्यूमे के साथ वी पुट अ कवर लेटर। अब वो कवर लेटर ना, इट्स ऑलवेज बी अ सेम फॉर अ सेम काइंड ऑफ फॉर फॉर ऑल जॉब्स। लाइक मैं क्या करता था कि अगर मैंने जो साथ कवर लेटर अपना लगाया हुआ था ना अपनी सीवी के साथ, विच इज कॉल्ड रेज्यूमे, अब कहीं भी अप्लाई करना है, किसी भी जगह में अप्लाई करता था तो मैंने ना अपना साथ कवर लेटर वो ही जाता था। ठीक है। बट दिस इज नॉट अ केस। आई मीन व्हेन यू यूजुअली अप्लाई फॉर अ सर्टेन अपॉर्चुनिटीज, राइट, आप क्या करते हैं, आप मोस्टली अपने
अपना स्कोप ऑफ वर्क अगले का देख के, या आप ये लगा लें कि उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आप अप्लाई करते हैं। आप कभी भी ये नहीं करेंगे कि आप एक चीज़ पे अप्लाई कर दें विदाउट व्यूइंग द स्कोप ऑफ वर्क, या आप ये नहीं, आप ये कभी नहीं करेंगे ऐसा कि आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को और जॉब डिस्क्रिप्शन को समझे बगैर आप अप्लाई कर दें। दिस इज द सेम थिंग विद अपवर्क। अपवर्क पे आप आए हैं, आप किसी भी कैटेगरी में गए हैं, जिस टाइम में आ गए उनकी कैटेगरी पे, एडमिन सपोर्ट की कैटेगरी। एडमिन का मतलब ये होता है कि वो बंदा जो कि मल्टी टास्कर होता है, जो छोटे मोटे टास्क करना जानता है, विच इज़ बेसिकली कॉल्ड एडमिन सपोर्ट। ठीक है। अब यहाँ पे ही लुकिंग फॉर अ ड्रॉप शिपिंग एजेंट। वो कह रहा है हैंडल ड्रॉप शिपिंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट, must read Chinese. We need a person that can work 15 to 30 minutes each day on order fulfillment. The job will be handling order fulfillment backend based. अब अगर ये फर्ज करें बेटा, मैं आपको इस जॉब को ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए। ओके, वो कह रहे जी हमें वो बंदा चाहिए जो रूटीन बेसिस पे कोई 15 से 30 मिनट देता हो, ऑर्डर फुलफिलमेंट करनी है। वो कह रहा है आपका काम ये है कि आपने हैंडल करना है हमारा फुलफिलमेंट प्रोसेस। फर्ज करें कि आपने ऑर्डर प्रोसेस करनी है शॉपिफाई से। ठीक है। और अगर कोई कस्टमर की क्यूरीज वगैरह होंगी तो उनको आंसर करना है आपने। 1 to 2 पर वीक करेंसी, बहुत कम आती है। वो कह रहा है यू मस्ट ब्रिंग बेसिक नॉलेज। अभी ऊपर जो है ना, ऊपर उसने आपको बताया जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। ठीक है, कि भाई काम ड्यूटीज हैं क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या, करना क्या है। और नीचे वो आ गया जॉब स्पेसिफिकेशन पे। स्पेसिफिकेशन का मतलब ये, वो कह रहा है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए ई कॉमर्स की। आपको नो आपको ट्रैकिंग नंबर्स, शिपिंग नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, और आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो सीम्स लाइक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, वी कैन अप्लाई। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे सबमिट अ प्रपोजल पे क्लिक करूंगा। ठीक है। सबमिट अ प्रपोजल पे क्लिक करूंगा तो बेटा आप देखें मेरे पास नेक्स्ट ऐप में एक विंडो मेरे पास ओपन हो चुकी है। अब इस विंडो में मैंने करना क्या है, सिंपली हैव अ लुक। ये देखें क्लाइंट का ओवरली रेट है, ऊपर आ रहा है क्लाइंट का बजट है जी $7 पर आवर। मैंने $7 लिख दिया। अब यहाँ पे कवर लेटर बेटा मैंने लिखना है। कवर लेटर का मतलब ये है कि मैंने उसको एग्जैक्टली उसकी जॉब के मुताबिक मैंने जॉब को अप्लाई करना है। अब यहाँ पे बड़ा सिंपल है। मैं उसको क्या कहूँगा, हेलो आई एम एक्सपीरियंस। मैंने सिर्फ वो बात करनी है जो कि उसकी जॉब से रिलेटेड है। मैंने अपना अपनी एजुकेशन या जो जो पहले मैं कर चुका हूँ उसके बारे में मैंने बात नहीं करनी। क्लाइंट ओनली वांट्स टू हियर व्हाट्स बेसिकली देयर वांट। You don't have to explain what previous clients you have worked, yeah, what kind of jobs you have done, yeah, what kind of store you have created. No, they do not really want to hear this such kind of stuff. Understood? So आपने simply ये लिखना है जी I'm experienced in e-commerce and dropshipping management process. Okay? I will be able to
बस इतना सा काम है। क्या ये बात समझ आई आपको कि मैंने क्या किया है? सिंपली उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड किया है, उसके मुताबिक एक कवर लेटर लिख के मैं जॉब पे अप्लाई कर दूंगा। ये बात आपको समझ आई बेटा, ये नहीं आई? अच्छा मैं एक बेटा एक चीज़ ना समझो, आप देखो हमारी फ्रीलांसिंग में ना दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ये है मुझे काम नहीं आता, एक चीज़ ये है मुझे काम आता है। अब मुझे काम आता है या मुझे काम नहीं आता, दोनों सूरत हाल में ना बेटा माई कम्युनिकेशन हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू विन प्रोजेक्ट्स। if i'm unable to if I'm unable to convince my client over a phone call, yeah, if I'm unable to have my client uh, think I will be a perfect contractor for this job via my communication, then you have to be very multi-talented in terms of your communication and negotiation process. You have to like type, yeah, you have to speak those kind of particular words या intonation kind of steps जिस पे आपका क्लाइंट ये जरूर करे यार कि दिस इज अ परफेक्ट पर्सन, आई विल बी इन्वेस्टिंग माई टाइम फॉर कपल ऑफ डिफरेंट वीक्स टू सी व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट शुड आई गेट। और यू वोंट बिलीव कि आपको इतने अच्छे आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं समटाइम कि इट कुड बी अ लाइफ चेंजिंग स्टेप फॉर यू। आई मीन यू विल सी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स की एग्जांपल है बेटा, मेरे पास मल्टीपल ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। मेरे पास एक ऐसी स्टूडेंट है जो कि इवन के मुझसे पढ़ के गई है और वो फेसबुक एड्स के प्रोजेक्ट्स मुझे शेयर कर रही होती है कि सर मेरे पास ये काम बड़ा ज़्यादा है, काइंडली आप इस क्लाइंट को देखें। तो यू पीपल वोंट बिलीव कि देयर इज़ अ मैसिव पोटेंशियल जब अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करेंगे। मैं जैसे मर्जी पढ़ाता रहूँ आपको, एसईओ पढ़ा दूँ, शॉपिफाई पढ़ा दूँ, ड्रॉप शिपिंग पढ़ा दूँ, फेसबुक एड्स पढ़ा दूँ, सोशल मीडिया पढ़ा दूँ, कम्युनिकेशन जीरो है आपकी, आप कभी प्रोजेक्ट नहीं विन कर पाएंगे। आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी देखें एक सिंपलेस्ट वे में मैंने प्रपोजल लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरह से आप कोई और जॉब देखें बेटा कि अब यहाँ पे अपना क्या नाम है, वर्चुअल असिस्टेंट में मोस्टली जॉब्स है ना वो ऑर्डर प्रोसेसिंग की ही है, ठीक है। अब वो कह रहा है लुकिंग फॉर अ फोटोशॉप डेटा एंट्री वर्चुअल असिस्टेंट टू असिस्ट विद अमेजोन कस्टम स्टोर। तो वो कह रहा है भाई कि मुझे वो बंदा चाहिए जो कि ऑर्डर प्रोसेसिंग करना जानता है अमेजोन पे, ठीक है। तो बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक लाइन लिखी है उसने सिर्फ सिंपली कि लुकिंग फॉर अ मीडियम लेवल ऑर्डर प्रोसेसिंग स्पेशलिस्ट। सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसको वो बंदा चाहिए जिसको ऑर्डर्स वगैरह प्रोसेस करने आते हो अमेजोन के, ठीक है। ये देखिए बड़ा सिंपली मैं उसकी जॉब पे अप्लाई कर दूंगा, हैव अ लुक। ओके बेटा मैं स्क्रीन जूम कर लेता हूँ साथ साथ ताकि आपको नजर आ जाए। स्क्रीन सबको शो तो हो रही है। ओके यहाँ पे अब देखिए बेटा कि क्लाइंट का मेरी प्रोफाइल का रेट है $25 पर आवर, लेकिन मैं क्लाइंट से चार्ज कर लेता हूँ $10 मैंने जो रेट लगाया। अब उसको वो बंदा चाहिए जो कि अमेजोन के ऑर्डर प्रोसेस करना जानता है, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा जूम किया आपके लिए। वेरी सिंपल, स्टार्ट विद अ ग्रीटिंग, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आपने मेक श्योर ये ज़रूर कर लेनी है, मैं ये आपको दोबारा बताता हूँ, पहले लिख लेते हैं। हेलो, आई बिलीव यू विल looking for a quick ये आप अपने हिसाब से लगा लें। आई हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, कुछ लोग कहते हैं जी आई हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, कोई कहते हैं अभी आई हैव सॉलिड एक्सपीरियंस, अपने हिसाब से। यहाँ कुछ लोग कहते हैं जी आई हैव ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस विद Amazon
custom stores and agency. देखिए यहाँ मैंने ना आप लोगों के सामने सिंपल ईज़ी अंग्रेज़ी लिखी है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की बेटा जो कि उसको मुश्किल लगे या उसको समझ ना आई हो या उसके क्लाइंट के लिए डिफ़िकल्ट लगी हो, ठीक है? सिंपल सी इंग्लिश लिख के मैंने बात ख़त्म की है और ये देखिए ये प्रपोज़ल लिख दी, राइट? तो आपको मैं अगेन कह रहा हूँ बेटा, आपने अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है। आप जितना ज़्यादा आप अपनी कम्युनिकेशन पे काम करेंगे, आपके लिए चीज़ें उतनी ज़्यादा आसान होंगी, ठीक है? अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम लोग एसईओ पढ़ रहे थे, ठीक है? एसईओ बेस पढ़ लेते हैं जी, ये देखिए। सर एसईओ ऊपर आप सर्च भी करेंगे ना तो आपके सामने जॉब निकल आएगी। अटैचमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास कोई आप एग्ज़ाम्पल शो कर सकते हैं तो आप लगा दें। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको अटैचमेंट वगैरह शो करने की। ये देखिए आपको एसईओ से रिलेटेड कितनी जॉब्स आपको मिलेंगी। अभी कह रहा है डाइटिशियन या न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड टू राइट फॉर माय विटामिन्स पीडीएफ। ये देखें जी वो कह रहा है कि अपना क्या नाम है, माय विटामिन्स इज एस्टैब्लिश ऑनलाइन supplement brand. Our target audience is typically women age 18 to 34 who have an interest in health, fitness, and beauty. We are launching a new campaign in January which centers around my fitness, my vitamins as one of the shop to get your goals. और वो कह रहा है कि हमें वो बंदा चाहिए जो कि ना दे कैन राइट कंटेंट फॉर आवर वेट मैनेजमेंट पीडीएफ के बारे में. This expert advice should educate the customer and give them information about skin that they did not know before. You must अब ये उनको वो बंदा चाहिए जो कि ऑलरेडी न्यूट्रिशनिस्ट है या डाइटिशियन है और वो कह रहे हैं हमें 3 to 4 पेजेस ऑफ कंटेंट चाहिए और पेज 1 में उन्होंने कहा है ये बताना है द साइंस बिहाइंड वेट,
पेज 2 में द डेली टिप्स, हेल्दी हैबिट्स और कॉमन प्रॉब्लम्स, एंड देन मीट बस्टर, राइट? इट्स वेरी सिंपल और बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। $50 वो दे रहे हैं इस काम के लिए। तो ये राइटिंग बेस्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इसी तरह से आप देखो कि आप बेटा आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के आपको बड़ा काम मिलेगा। आपको फेसबुक एड्स का बहुत काम मिलेगा। आपको वर्चुअल असिस्टेंट में फर्स्ट करें, आप शॉपिफाई पे काम करते हैं तो आप इधर अपने अपवर्क पे आएंगे। अपवर्क पे आके आप अगर सर्च फॉर जॉब पे आप लिखें ना शॉपिफाई। ये देखें जी, ये शॉपिफाई से रिलेटेड वगैरह है, डेवलपर नीडेड फॉर ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, एक चीज़ आपने ज़रूरी ये देखनी है, आपने उन जॉब्स पे अप्लाई करना है बेटा जिस जॉब पे आपका देखेंगे आप क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, ठीक है। क्लाइंट का पेमेंट मेथड क्या है? वेरीफाइड। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये कह रहा है क्रिएट एन ई कॉमर्स कस्टमाइज साइट। वो कह रहा है डिजाइन एंड क्रिएट एन ई कॉमर्स कस्टमाइज वेबसाइट, एग्जाम्पल वुड बी प्रोवाइडेड, नो टेम्पलेट शुड बी यूज, प्लीज शो मी एग्जाम्पल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, लॉन्ग लीड टाइम फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। वो कह रहे हैं उनको कोई बंदा चाहिए जो कि शॉपिफाई के स्टोर्स क्रिएट करना जानता हो। और इसी तरह से आप ये देखेंगे कि पेज लोडिंग स्पीड शॉपिफाई स्टोर, ठीक है। अब ये देखेंगे इनको कह रहे हैं जी कि वी आर लुकिंग फॉर समवन टू हेल्प अस डिक्रीज द पेज लोडिंग स्पीड फॉर आवर शॉपिफाई स्टोर इन पर्टिकुलर ऑन मोबाइल। मीन्स के उनकी जो शॉपिफाई का uh, अभी उनका जो शॉपिफाई का आप लगा रहे हैं कि जो स्पीड है ना, पेज स्पीड, वो काफ़ी ज़्यादा है। वो पेज उनका लोड होता होगा अराउंड अबाउट कोई 10 सेकेंड में, 12 सेकेंड में, 15 सेकेंड में, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जी हमें कोई बंदा चाहिए जो कि उसको डिक्रीज कर सके, ठीक है। तो ये बड़ी इजी चीज़ है जो कि आसानी से उसकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन करके या आप उसकी इमेजेस में और टेक्स्ट डाल के आप उसके पेज की स्पीड को बेहतर बना सकते हैं। और ये देखें बड़ी शानदार किस्म की वेबसाइट है उनकी। दे सेल अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ प्रोडक्ट। उन्होंने अपनी वेबसाइट का एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगेन गाइस, अपवर्क पे आपको बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अपवर्क पे आपको बहुत बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा अगर आप इसको कंज्यूम करना जानते हैं और अगर आप इस पे काम करना जानते हैं तो। इसी तरह से बेटा अपवर्क के अलावा देर आर मल्टीपल अदर प्लेटफॉर्म्स इन द मार्केट विच इज़ वन ऑफ देम, इट्स कॉल्ड पीपल पर आवर, ठीक है। .com आपने लिखना है आगे पीपल पर आवर .com। ये भी एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना फ्रीलांसिंग का करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप यू शुड बी एबल टू स्टार्ट मेकिंग मनी एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि बेटा आपने इस पे जब आप इस पे आएंगे, आपने क्लिक करना है साइन अप पे। और यहाँ पे लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू, ये देखें अगर इसे थोड़ा बड़ा करूँ, ये दो आ रहे हैं। वगैरह आई वॉन्ट टू वर्क एज ए फ्रीलांसर या आई वॉन्ट टू हायर अ फ्रीलांसर। अच्छा, ये ना मार्केट अपवर्क की तरह ही काम करती है। आप जॉब पे अप्लाई करते हैं और उसके बाद क्लाइंट आपको देखता है कि आपको हायर करना है या नहीं करना, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू वर्क एज ए फ्रीलांसर पे आप क्लिक करेंगे। Have a look।
साइन अप विद ईमेल पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ मैंने लिखा जी अपना फर्स्ट नेम हसीब, लास्ट नेम रीस, ईमेल लिख दी मैंने अपनी info at यहाँ लिख दिया मैंने पासवर्ड, साइन अप। ओके इधर आओगे तो पहला आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको आ रहा कह रहा है जी यू आर ऑलमोस्ट रेडी टू स्टार्ट, टेल अस अबाउट यू। आप क्या करते हैं और अपना जिस तरह आपने अपने अपवर्क का बायो लिखा है ना, उस तरह ही बेटा आपने यहाँ पे लिखना है अपना वो बायो, राइट। आपने क्या करना है, आप इस पे आएंगे, अच्छा वो कह रहा है कि ईमेल वेरीफाई करो अपनी पहले, तो लेट मी ओपन माय ईमेल। अच्छा यहाँ पे ना आपको जो भी क्लाइंट मिलेगा ना, क्लाइंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पे इस पीपीएच पे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स हैं आप देखेंगे कि दोज आर द क्लाइंट्स विच इज लाइक दे पे वेरी हाई एंड वेरी गुड ऑन ऑन हियर, लाइक इस पे क्या नाम है पीपल पर आवर पे। डू यू रिप्रेजेंट आवर कंपनी, ये मैं थोड़ा ना बड़ा कर देता हूँ और हैव अ लुक, ठीक है। ओके मैंने कहा नो, कह रहा है तुम क्या काम करोगे, मैंने कहा आई एम ए वर्चुअल वर्चुअल असिस्टेंट, या मैं कह देता हूँ जी क्या मैं फेसबुक गूगल एड, फ़ोन नंबर मांग रहा है, आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है बेटा, जो आपकी कंट्री है, पाकिस्तान 315419082। आवरली रेट आप लिख सकते हैं अपना, ये देखिए यहाँ पे आवरली रेट आपको आएगा पाउंड, यूरो और डॉलर में। आपने डॉलर में अपना आवरली रेट लिख देंगे। अच्छे आप मैंने कहा कि $10, यहाँ पे कोई कवर इमेज अगर आपके पास पड़ा है अपना तो आप वो लगा दें, ठीक है। अगर नहीं पड़ा रहने दें, यू कैन गो फॉर ब्राउज पे क्लिक करें एंड यू कैन ऐड योर, लेट मी गो टू डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे कोई मेरा पिक्चर पड़ा हो शायद, ये जी मैंने अपनी पिक्चर लगा दी, प्रोफाइल पिक्चर। यहाँ पे अपना लिख दो अबाउट यू, आई एम एक्सपीरियंस्ड सोशल मीडिया मार्केटर,
हम्म, मैं लिख देता हूँ जी जी। जो भी आप लिखना चाहते हैं, आप में कोई पोर्टफोलियो है तो आप वो भी लगा लें। जिस तरह कोई भी आपका पोर्टफोलियो है, कोई रिजल्ट्स हैं आपके पास, आप वो भी अपने यहाँ मेंशन कर सकते हैं। कि पोर्टफोलियो आ गया, कंटिन्यू कर दिया मैंने। कंटिन्यू करने के बाद बेटा ये आगे आ गया हमारा सिलेक्ट योर स्किल। अब यहाँ आपने बेटा आपने बताना है अपना स्किल। जिस तरह मैंने कहा कि मुझे फेसबुक एड्स पे काम आता है, मैंने कहा फेसबुक एड्स। मैंने कहा शॉपिफाई। शॉपिफाई। मैंने कहा कि एसईओ। अगर कोई सीवी वगैरह आपने बनाई हुई है तो आप वो सीवी वगैरह भी अपनी अपलोड कर दें। इस तरह ये मेरी सीवी है, देखिए सीवी अपलोड कर दी है। उसके बाद कंटिन्यू। कोई रेफरेंस वगैरह है तो ऐड कर दें, नहीं है तो आप इसको सेट योर ऑन साइट प्रेफरेंस रिमोट एज वेल एज ऑन साइट, रिमोट ओनली कि आप ओनली रिमोटली काम करेंगे। पर्सनलाइज योर एप्लीकेशन। पर्सनलाइज में मीन्स कि आप क्या क्या और काम करते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा मैं अभी आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए मैं अपवर्क से अपना बायो कॉपी करके मैं वो यहाँ पे लगा दूंगा। अगर बेटा अपनी पिक्चर आप लगा सकते हैं तो ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी बात है। उससे यही है कि एक अच्छा इम्पैक्ट ही आता है आपके आपके क्लाइंट पे।
ये देखिए, ये एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। आपने ये कहना जी फ्री वाला बेसिक 7 days वर्किंग अप्रोक्सीमेटली। ओके, यहाँ पे आपको कह रहा है कि योर एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू। देखिए ईमेल भी आ जाएगा आपको, और ईमेल पे भी लिखा आएगा कि ये आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेंगे एंड दे विल गेट बैक टू यू इन 24 आवर्स। लेकिन मोस्टली आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाती है। तो इस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल बेटा सबमिट करवानी है, विच इज़ वेरी इजी, और बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन विद पीपल। यहाँ तक समझ आ गया आपको या नहीं आया? कोई क्वेश्चन है तो काइंडली ज़रूर पूछे। गाइस, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली ज़रूर पूछें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन काइंडली डू लेट मी नो। बाकी बच्चे भी बताएं, आपको बेटा समझ आया या नहीं आया? काइंडली टू प्रोवाइड मी योर फीडबैक। इस प्लेटफॉर्म पे आपने ज़रूर साइन अप करना है एंड टेक इट एज योर असाइनमेंट। आपने इस पे साइन अप ज़रूर करना है, मैं तमाम बच्चों को फिर कह रहा हूँ। अच्छा, एक बड़ा मज़े का प्लेटफॉर्म है। अगर आपके आपके ईमेल के स्किल्स अच्छे हैं, या आप क्लाइंट को डायरेक्टली कॉल्स कर सकते हैं। देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म व्हिच इज़ कॉल्ड talent.hubstaff.com, और यहाँ पे भी बड़ी जॉब्स मिलती हैं बेटा। यहाँ पे आप इधर आगे क्लिक करें, ब्राउज जॉब्स पे क्लिक करें, और यहाँ पे देखिए आपको बड़ी जॉब्स मिलेंगी। जैसा ये कह रहा है
They're looking for social media specialist, and they are paying monthly $350 per month. They're looking for a copywriter, academy writer at $20 per hour, social media specialist at $2 per hour, कोचिंग कीवर्ड रिसर्च डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट ये देखिए $5 पर आवर पे इसको बंदा चाहिए। और यहाँ भी अपनी प्रोफाइल ज़रूर क्रिएट करो। आप यहाँ पे आपको बहुत जॉब्स मिलेंगी। ट्रस्ट मी, आपको यहाँ पे बहुत सी जॉब्स मिलेंगी जो कि आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए यहाँ पे बड़ी काफ़ी यहाँ पे अच्छी आपको मिलती हैं पोजीशंस, काफ़ी अच्छी आपको अपना क्या नाम है डायरेक्टली आपको कंपनी का पता चल जाता है, उनके बिजनेस का पता चल जाता है, उनकी वेबसाइट यहाँ मौजूद होती है। ठीक है, तो इधर इस पे और इस वेबसाइट का नाम है जी talent.hubstaff.com। इस पे भी आके आपने ना अपनी प्रोफाइल ज़रूर क्रिएट करनी है। ठीक है, ज़रूर आपने क्रिएट करनी है। ये देखें, they're looking for a keyword research and data entry specialist, and he's offering like $5 per hour। और वो कह रहा है कि मुझे वो बंदा चाहिए जो कि मेरे लिए कीवर्ड सर्च और डेटा एंट्री करे। वो कह रहा है आई वुड लाइक समवन टू हेल्प with keyword research and data entry. Fluent English language is required. Reliable communication and strong work ethics are also strict requirements। वो कह रहा है कि आप अपना कीवर्ड रिसर्च का जो आपका प्रोसेस है वो शेयर करो। किन किन टूल्स पे आप कीवर्ड सर्च करते हो वो शेयर करो। शेयर ऑफ योर एक्सपीरियंस यूजिंग AHREF, एक सॉफ्टवेयर है जिस तरह कीवर्ड एवरीवेयर है उस तरह से AHREF एक सॉफ्टवेयर है। Please confirm that you are willing to do simple data entry based on keyword research। सिंपल डेटा एंट्री करनी है, आप कर सकते हैं। आपकी इंग्लिश अच्छी है, प्लीज़ इंग्लिश कंटेंट एडिटिंग स्किल्स आर अ बोनस। वो कह रहा है अवेलेबिलिटी, प्लीज़ लेट अस नो योर अवेलेबिलिटी। और यू आर फ्री टू चूज योर ओन आवर्स बट आई डू रिक्वायर अ डिटेल स्काइप अपडेट and clear documentation of your progress every day। Data entry, there is a data entry component in this position with some quick learning involved, but training will be paid। ठीक है, और यहाँ से आप बड़ा सिंपली इसमें मैं क्लिक करूँगा अप्लाई टू अ जॉब। अगर मेरी यहाँ पे प्रोफाइल मौजूद होगी तो मैं यहाँ पे जॉब्स पे अप्लाई करके मैं जॉब गेन कर सकता हूँ। एंड इट्स वेरी इजी, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
बेटा साइन अप करना बहुत इजी है। आपने करना क्या है, आपने आना है इस पे talent.hubstaff.com पे आपने आना है। और यहाँ पे बेटा आके आपने क्या करना है, आपने बेटा जी सिंपली talent.hubstaff.com पे आना है। यहाँ पे क्लिक करना है आपने, विच इज कॉल्ड स्टार्ट अ प्रोफाइल पे बेटा आपने क्लिक करना है। और ये आपका साइन अप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपने फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये तमाम चीज़ें बेटा लिखने के बाद आप जब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे, आपने सिंपली जिस तरह आपने फाइवर अपवर्क पे प्रोफाइल क्रिएट की है वैसे आपने प्रोफाइल बनानी है। और बड़ी आसानी से बेटा आप इसको इस पे काम कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। ठीक है। एग्जैक्टली, साइन अप प्रोसेस बेटा एक ही तरह का होता है हर जगह। एंड इट्स वेरी इजी। कोई क्वेश्चन है किसी का या कोई चीज़ नहीं समझ आई तो काइंडली डू लेट मी नो। गाइस कोई क्वेश्चन आज जो जो मैंने प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको बताया है और अपवर्क पे किस तरह आपने जॉब्स पे अप्लाई करना उसके बारे में बताया है, काइंडली मुझे ज़रूर बताएं अगर आपको कोई सवाल है या कोई चीज़ नहीं समझ आई तो डू लेट मी नो। ओके, आई गेस कि सबको समझ आ गया। जी बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? नहीं बेटा कोई बैकग्राउंड का कोई इशू नहीं है, लेकिन मेक श्योर यू कैन यूज वाइट बैकग्राउंड, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर सेम ईमेल हर प्लेटफॉर्म पे अप्रूव होगी। आप बेटा पीपल पर आवर पे कोई डिफरेंट ईमेल इस्तेमाल कर लें। ठीक है। और आई गेस के वी आर गुड फॉर टुडे। एंड आई डोंट थिंक सो कि किसी बच्चे का और क्वेश्चन है। आई गेस के तमाम बच्चों को समझ आया होगा बट वी हैव डिस्कस्ड। काइंडली अपनी अटेंडेंस पे काम करें। वो बच्चे जो कि
काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे, प्लीज़ जॉइन फ्रॉम टुमारोज़ लेक्चर। और कोई क्वेश्चन है, स्किल, आई एम हियर, आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफ़िज़।